आज शिव जी की विशेष कथा में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि माँ पार्वती जी का नाम अर्पणा कैसे पड़ा, कब पड़ा। ये विशेष कथा में हम आपको इसी तरह की विशेष तथ्यों से अवगत कराते रहेंगे। जब माँ पार्वती बाल्यावस्था में शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही थी, तो गर्मी के दिन ग्रीष्म काल में पंचाग्नि अर्थात पांचों तरफ अग्नि को जलाकर बीच में बैठकर पंचाक्षर मंत्र केवल नमः शिवाय को कहते हैं। नमः शिवाय को ही पंचाक्षर मंत्र कहते हैं। अगर ओम लगा देंगे तो ये खड़ाक्षर मंत्र हो जाएगा। इसलिए वो पांचों तरफ अग्नि जलाकर पंचाक्षर मंत्र का जप करती रही। और बरसात के समय खुले आसमान के नीचे जब तेज धारा में बरसात हो रही हो, तो उस समय वो कोमल कन्या के रूप में बैठकर पंचाक्षर मंत्र का जप करती थी। और शीत ऋतु में मतलब ठंडक के समय वो गहरे नदी में बीज धारा में जाकर खड़ी होकर पंचाक्षर मंत्र का जप करती थी। और जो समय उनके पास शेष बचता था उसमें वृक्षों का रोपण करती थी, और जो वृक्ष लगा दिए रहती थी उसमें वो जल डालती थी। और इसी बीच में अगर साधु संत आ जाते थे तो उनकी आवभगत भी करती थी, स्वागत भी करती थी। पार्वती देवी तब के समय पहले इन्होंने जल को ग्रहण करना शुरू किया था, फिर जल का त्याग कर दिया था। अन्न का त्याग कर इन्होंने जल को ग्रहण करना शुरू किया। जब जल का त्याग किया तब इन्होंने वायु पीकर अर्थात वायु को ग्रहण करके इन्होंने तपस्या करना प्रारंभ किया। जब वायु का भी त्याग कर दिया तो इन्होंने सूखे पत्तों को, वृक्षों के से गिरे हुए सूखे पत्तों को खाकर तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। जब पार्वती देवी ने इन सूखे पत्तों को भी खाना बंद कर दिया, इनका त्याग कर दिया, तभी देवता लोगों ने कहा था, पुनि परिहरे सुखान ऊपरना, पुनि परिहरे सुखान ऊपरना, उमहि नाम तब भयहु अपरना, उमहि नाम तब भयहु अपरना। तब देवताओं लोगों ने उनको हाथ जोड़कर अर्पणा देवी कहकर प्रणाम किया था। तो इसी समय इनका नाम अर्पणा देवी पड़ा था। और इस समय इनकी बहुत ही लोगों ने आराधना किया था इस स्वरूप में, और बहुत लोगों ने इनकी प्रशंसा की, सभी देवी देवताओं ने इनकी प्रशंसा की। यहाँ तक भगवान शिव जी ने भी बहुत प्रशंसा की और कहा था कि महता धर्म वृद्धेश गमनम श्रेय उच्यते, प्रमाणम तपसो नास्ते मनमान्यो धर्मा सदा बुधे। कहा कि पार्वती, शंकर भगवान ने स्वयं कहा था कि पार्वती देवी जो है बहुत महान है, बहुत बुद्धिमान है, और जितनी कठिन तपस्या पार्वती देवी ने किया है इतनी कठिन तपस्या कोई भी नहीं कर सकता है। क्योंकि जब पार्वती देवी जी तपस्या कर रही थी तो जितने हिंसक जानवर थे सभी ने अपने अंदर की हिंसा भावना जो उनके अंदर होती है, जो वैर भाव होता, उसको त्याग दिया था। तब पार्वती देवी की कठिन तपस्या देखकर रामचंद्र जी भी नहीं रह सके थे। तभी उन्होंने उसी समय शंकर भगवान से कहा था हाथ जोड़कर कि अब बिनती मम सुनहु शिव। जब देखा कि माता पार्वती बहुत कठिन तपस्या करने लग गई हैं, तब प्रशंसा करते हुए
श्री रामचंद्र जी शंकर भगवान से कहते हैं, अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु, जाय विबाहु सैल जहीं, यह मोहि मांगे देहु। तब रामचंद्र जी ने कहा था कि हे शंकर भगवान, यदि आप मुझसे तनिक भी प्रेम करते हो तो आप तुरंत जाइए, पार्वती देवी को अपना दर्शन दीजिए और उनको विवाह करने का वरदान दीजिए। ये हमारी पार्वती मैया, अर्पणा मैया की कथा है। जय जय श्री राम।